एसपीपी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 हर साल ये देखा जाता है गाइस कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉपर तरीके से पेपर पैटर्न पता नहीं होने की वजह से एग्जाम में पेपर तो लिख के आते हैं, उनको लगता है पेपर हमने बहुत अच्छे तरीके से लिखा और क्वेश्चन ऐसे से अटेम्प्ट किया है, बट सही पेपर पैटर्न नहीं पता होने की वजह से बहुत बार जैसा उन्होंने सोचा होता है उसके उल्टा हो जाता है। बट मैंने हर बार अपने जो प्रदीप गिरी एकेडमी को फॉलो करने वाले बच्चों को हर तरीके से तैयार करके रखा है, तो भाई ये तैयारी भी करवाने जा रहा हूँ कि पेपर पैटर्न में क्या करना है क्या नहीं करना है, कितने मॉड्यूल हो जाएंगे तो आपकी लाइफ जिंगा लाला। ओके, और एक चीज और, अपने वाईटी चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे, इसी पे पूरे के पूरे एसपीपी के पूरे हमने सिलेबस कंप्लीट करके डाला हुआ है, अब आराम से देख के पढ़ सकते हो। बट गाइस अगर आपको कहीं भी थोड़ा बहुत डर लगता है कि सिस्टम गड़बड़ हो सकता है, तो भाई हमारा क्रैश कोर्स आज से स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कौन से टॉपिक आएंगे, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या तैयारी करना चाहिए, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे क्रैश कोर्स में करवाया जाएगा। मुंबई वालों का लगभग एक ही मॉड्यूल बचा और पूरा स्टार्टिंग से कर रहे हैं, ऐसे नहीं एक दो दिन। वैसे क्रैश कोर्स का तरीका यही होता है कि 70 to 80%, पर हमने वो करके दिखा दिया कि लाइव में पूरा हमने खत्म किया, इवन बच्चों के क्वेश्चन आंसर्स लेके, बच्चों के डाउट को क्लियर करके। तो भाई फटाफट ज्वाइन हो जाओ, कहीं भी कुछ गड़बड़ लगने तो नेक्स्ट सेमेस्टर में जाओगे ना वापस, फिर जैसे बहुत सारे M2 वाले बच्चे कमेंट करते हैं वैसे आपका भी हाल ना हो, इससे अच्छा है कि फटाफट ज्वाइन हो जाओ। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्या इंपॉर्टेंट है क्या, क्योंकि यूआईटी चैनल पे हमने पूरा डाला हुआ है, पर पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए बहुत कम पढ़ना रहता है जिसमें से हमारे एग्जाम में दिखाई देता है। अगर वो आइडेंटिफाई कर पाते हो तो कोई टेंशन नहीं, तब तो आप वाईटी पे पढ़ लो। बट अगर टेंशन है तो फटाफट क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो गाइस, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर में जाओगे पछताओगे, इससे अच्छा कि अभी निकाल के जाओ। ओके, आज से स्टार्ट हो रहा है। अब पेपर पैटर्न की बात करते तो क्वेश्चन 1 कंपलसरी होता है, जिसमें फॉर्मेट में बोल सकता हूँ कि 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स देन 1 मार्क्स। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, कभी कभार 1 मार्क्स वाले ज़्यादा होते हैं, 2 मार्क्स वाले कम होते हैं, इस तरह थोड़ा बहुत हमें चेंजेस दिखाई देता है, पर फॉर्मेट इसी तरह का होता है हमारे एमसीक्यू में। और ये एमसीक्यू इतने सिंपल होते हैं ना यार, इतने सिंपल होते हैं। अगर राहुल सर के आपने लेक्चर्स देखे हैं यूट्यूब पे तो भाई ये आप आराम से निकाल लोगे, आराम से कर लोगे। और क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया तो ये तो आपके हाथ के मार्क्स है 10 मार्क्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और 3 से जो सीरीज स्टार्ट होगी, यहां बच्चे कंफ्यूज होना स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 दोनों में से गाइस कोई एक करना है। एक मतलब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे थर्ड मॉड्यूल का होता है, उसके अंदर ABC ऐसे ऑप्शन दिया रहता है। अब हमारे मन में होगा यार मैं क्या करता हूँ पता है, इसके का मुझे 1 को ये वाला A आता है और इसमें का B और C आता है, ये दोनों कर लूंगा ना तो मेरे को पूरे मार्क्स मिलेंगे, मेरे को 5 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। अरे भाई ये बात सुन लो, अगर क्वेश्चन नंबर 2 में यही दोनों में से आपको आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करूँ या क्वेश्चन नंबर 3 करूँ, दोनों में से कोई एक ही कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही थर्ड ही मॉड्यूल का होता है, या ये। आपको ये आ रहा है तो ये इसमें से ही करना पड़ेगा, ये आ रहा है तो इसमें से ही करना पड़ेगा। ये नहीं कि इसमें का 1 कर लिया, इसमें का 2 कर लिया, इसमें का 2 कर लिया, इसमें का 1 नहीं, जो आपने पहले किया मार्क्स उसी का मिलेगा। इससे अच्छा है कि दोनों को आइडेंटिफाई करके कोई एक ही करो, या तो 3 एंड या तो सेकंड। सेम चीज गाइस क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 दोनों हमारे 4 मॉड्यूल का होता है, तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 4 करो या तो क्वेश्चन नंबर 5 करो, जो करो उसको पूरा करो। ऐसा नहीं इसमें का 2 इसमें का 1, ऐसा कुछ नहीं होता। जो सबसे पहले आपने सॉल्व किया होता मार्क्स उसी का मिलता है, समझ में आए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, 8 और 9 सेम गाइस ऐसा ही, ये हमारे 5th मॉड्यूल का होता है, वो हमारे 6th मॉड्यूल का होता है। इसमें भी ABC 3 सेक्शन, इसमें भी ABC 3 सेक्शन, सेम ABC 3 सेक्शन, ABC 3 सेक्शन। तो गाइस इसके अंदर अगर आपको ये करना है तो यही पूरा करना है, अगर ये करना है तो ये दोनों में, और सेम मॉड्यूल का ऑप्शन होता है। तो इसलिए टेंशन यहाँ ये होता है ना, अगर आप कोई भी मॉड्यूल छोड़ते हो तो समझ लो वो क्वेश्चन गया। अगर आपने 6 मॉड्यूल छोड़ा तो समझ लो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन 9 आपके हाथ से गया। इसीलिए हम यहाँ कोई चीज़ छोड़ नहीं सकते। अगर हमें आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करना है तो हमें पूरे मॉड्यूल को कंप्लीट करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा सरदर्द है एसपीपी में, यही तो एक टेंशन है कि हर क्वेश्चन हर मॉड्यूल का दिया रहता है। नहीं तो बाकी जगह क्या रहता था, एक क्वेश्चन में बाकी क्वेश्चन रहते तो हम कुछ मॉड्यूल को छोड़ सकते थे, बट यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 5th मॉड्यूल का है तो हमें 5th मॉड्यूल करना पड़ेगा। अगर 6 हम छोड़ते तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी हमारा छूट जाएगा। अब ये कि सर अगर बस मुझे पास होना है तो मैं क्या करूँ, तो देखो गाइस बस पास होना है ना तो आप 4 में से एटलीस्ट 3 मॉड्यूल कर लो, और एक मॉड्यूल में ये देख लो थोड़ा बहुत चीज़ें, फॉर्मूले इसके देख लो, थोड़े बहुत फॉर्मेट देख लो, तो कुछ ना कुछ उसको अटेम्प्ट करके आओगे और 5 में से कुछ तो कुछ मार्क्स निकाल के लाओगे। समझ में आ रहा है, कुछ तो एक क्वेश्चन में 5 में से कुछ तो मार्क्स निकाल लोगे। तो ये चीज़ें आपको देखना है।
कोई चीज़ छोड़ के मत जाओ, क्योंकि आपका पेपर जो होता है, पेपर का पैटर्न होता है, वो आप कुछ चीज़ें छोड़ और स्किप नहीं कर सकते, आप उसी चैप्टर की चीज़ों को स्किप और छोड़ सकते हो, समझ में आया। और गाइस फिर से बोल रहा हूं, अगर कुछ भी डर लग रहा है तो फटाफट क्रैश कोर्स ज्वाइन हो जाओ और आराम से पेपर आपका निकल जाएगा। और नहीं आप क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर पा रहे तो यूट्यूब चैनल ने सब कुछ पढ़ा है। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।